अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। प्रश्न होगा, समाधि क्या है? समाधि क्या है? बहुत संक्षिप्त उत्तर, आश्रव समाधि, आश्रव समाधि है। आश्रव समस्या है और संवर समाधि है। भगवान महावीर की भाषा में दो शब्द हैं, आश्रव और संवर। जिससे दुख आता है, समस्याएं आती है, समस्या आने का दरवाजा, दुख आने का दरवाजा जो है वह आश्रव है। दरवाजे को बंद कर देना जिससे कोई भीतर न आए, भीतर न आए, समस्या भी भीतर न आए और दुख भी भीतर न आए। जब दुख भीतर आना बंद हो जाता है, समस्या भीतर आनी बंद हो जाती है, वह है हमारी समाधि। दरवाजा खुला रहे आश्रव, दरवाजा बंद हो गया संवर, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं, भीतर है तो भीतर बैठे हैं। केवल इतना फर्क पड़ा कि दो किवाड़ खुले थे, कोई भी आ सकता था और किवाड़ों को बंद कर दिया, बस आना बंद हो गया, दरवाजा बंद हुआ। अब भीतर कोई नहीं आ सकता, प्रवेश निषिद्ध, प्रवेश बंद। हमारी समाधि हो गई। आश्रव समस्या, संवर समाधि। किंतु हमने आश्रव और संवर को भी बहुत टेक्निकल बना दिया, इतना परिभाषा में उलझा दिया कि आज आश्रव और संवर की धारणा भी हमारी दूसरी सी हो गई। 6 प्रकार का आश्रव होता है। स्पर्शन इंद्रिय एक आश्रव है, जिसमें से स्पर्श आता है। हमारी जीभ एक आश्रव है, जिसमें से रस का स्वाद आता है, रस का संवेदन होता है। हमारी घ्राण इंद्रिय एक आश्रव है, जिसमें से गंध आती है। हमारी आंख एक आश्रव है, जिसमें से रूप आता है। और हमारा कान एक आश्रव है, जिसमें से शब्द आता है। और हमारा मन एक आश्रव है, जिसमें से विचार आता है। ये 6 आश्रव हैं, 6 द्वार और 6 आने वाले। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श और भाव, ये 6 हैं पाहुने, अतिथि, आगंतुक, यात्री, आने वाले। और 6 हैं दरवाजे, जो उनको भीतर प्रवेश देने वाले। 6 दरवाजे और 6 यात्री, भीतर आने वाले। ये 6 आश्रव हैं। जब शब्द भीतर जाता है, समस्या पैदा करता है। आपको पता है, हमारी समस्या का बहुत बड़ा भाग शब्द पैदा करता है। शब्द इतनी उलझने पैदा करता है कि व्यर्थ की कल्पनाएं शब्द पैदा करता है, उलझने पैदा करता है। एक कोई मन चला आदमी था, आया, आदमी जा रहा था, बोला, अरे मूर्ख है बिल्कुल, तुझे पता ही नहीं, मैं अभी अभी बगीचे से आया हूं, तेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ बात कर रही है, तो इधर उधर घूम रहा है। बड़ा गुस्सा आ गया, आवेश में आया, अभी जाता हूं, बंदूक लाता हूं, गोली से मार दूंगा, अभी उड़ा दूंगा। बंदूक लाया, बगीचे में चला, फिर इतने में याद आया, अरे मेरी तो शादी तो अभी हुई ही नहीं।
किंतु शब्द इतनी समस्या पैदा करता है कि आदमी इतना आवेश में चला जाता, उसे ये भान ही नहीं होता कि शादी अभी हुई है या नहीं, कोई पत्नी है या नहीं। किंतु एक शब्द का आक्रमण इतना तेज होता है, ये भान ही नहीं होता वस्तु स्थिति का, और आदमी उलझ जाता है। आप इस बात को हंसी न माने, आप इस बात को एक कल्पना न माने। हम जीवन का अपना विश्लेषण करें, न जाने शब्दों के द्वारा कितनी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि वस्तु स्थिति कुछ भी नहीं होती, और केवल शब्द के कारण हम इतने उलझ जाते हैं, इतनी लड़ाइयां बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और पीछे जब पता चलता है अरे पीछे तो कुछ था ही नहीं। आपको किसी ने आकर कह दिया कि फला आदमी तुझे गाली देता था, बस आग बबूले हो गए, आग बबूले हो गए, और सोचा अब ठीक है इसकी खबर लूंगा। एक राजनेता के बारे में व्यंग किया जाता है कि कोई व्यक्ति आया किसी राजनेता के पास और बोला कि वह आदमी कह रहा था कि यह क्या राजनेता है, भ्रष्टाचारी है, बिल्कुल धूर्त है, ठग है, धोखाबाज है, धोखा देने वाला है। मेरे बारे में ऐसा कह रहा था। तो देखो तुम भी देखना, नरक में पहुंचा दूंगा, क्या करता हूं तुम देखते रहना। कोई दूसरा आया, प्रसंग चल पड़ा और बोला अरे भाई वह तो आज एक व्यक्ति मुझे मिला अमुक नाम, और तुम्हारी इतनी प्रशंसा कर रहा था, लगता है कि तुम्हारा पूरा समर्थक है। अरे ये क्या बात, मेरा समर्थक है तो मैंने तो बिल्कुल झूठ बात कह दी कि उसे नरक में पहुंचा दूंगा। तत्काल बोला ऐसा है कि हाँ सचमुच ऐसा है, ठीक है तो उसे स्वर्ग में पहुंचाऊंगा। वह आदमी भी पास में खड़ा था, बोला कि महाशय आप तो बहुत जल्दी बदल जाते हैं, अभी तो नरक में पहुंचा रहे थे, अभी स्वर्ग में पहुंचाने की बात कह दी आपने। बोला बदलता कौन नहीं है, कौन नहीं बदलता। इन शब्दों की दुनिया में जीने वाला कौन व्यक्ति ऐसा है जो नहीं बदलता। न जाने शब्दों के कारण एक दिन में व्यक्ति 10 बार, 20 बार, 50 बार गुस्से में आता है, और 50 बार अनुग्रह की वर्षा करने पर उतारू हो जाता है। शब्द कितनी समस्या पैदा करता है, रूप कितनी समस्या पैदा करता है, भीतर जाता है और सारे व्यक्तित्व को प्रकंपित कर देता है। यह रस कितनी समस्या पैदा करता है, स्वाद कितनी समस्या पैदा करता है, और यह स्पर्श कितनी समस्या पैदा करता है, और मन के भाव तो सबसे ज्यादा हमारी समस्याएं पैदा करने वाले हैं। हम जब इन 5 इंद्रियों और मन के जो विषय हैं उनमें जीने वाले लोग हजारों हजारों प्रकार की समस्याओं को भोगते हैं। ये समस्याएं कोई सरकार नहीं सुलझाएगी, ये समस्याएं कोई भी मंत्रालय नहीं सुलझाएगा। अनाज की समस्या को सुलझाने के लिए मंत्रालय सोच सकता है, मकान की समस्या को सुलझाने के लिए सोचा जा सकता है, आर्थिक गरीबी की समस्या को सुलझाने के लिए सोचा जा सकता है, किंतु मन में होने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई नहीं सोचेगा। किसी को कोई समय नहीं है और किसी को कोई इस बात की चिंता नहीं है। इस समस्या को कोई सुलझाने वाला है तो वह है व्यक्ति का अपना धर्म और अपनी समाधि। व्यक्ति केवल अपनी समाधि के द्वारा ही इन समस्या को सुलझा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। हम इसीलिए आज समाधि की चिंता कर रहे हैं कि जिस समस्या को समाज के स्तर पर, राज्य के स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता, जिस समस्या को केवल धर्म के स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है, जिस समस्या को व्यक्ति के स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है, उस समस्या को सुलझाने की चिंता आज हमारे सामने प्रस्तुत है।
समस्या का अर्थ है आश्रव और समाधि का अर्थ है संबंध। समस्या का अर्थ है मूर्छा। मूर्छा और समाधि का अर्थ है चैतन्य का अनुभव। यदि मूर्छा नहीं होती तो मुझे लगता है आदमी शायद दुनिया में जी नहीं सकता। प्रकृति ने अपनी अच्छी व्यवस्था की है कि मूर्छा को पैदा कर दिया। मूर्छा हर व्यक्ति के साथ मूर्छा जुड़ी हुई है। मूर्छा जुड़ी हुई है इसीलिए व्यक्ति जी रहा है। अगर मूर्छा नहीं होती तो आदमी जी नहीं सकता, कभी नहीं जी सकता। आपको पता है हमारे शरीर की एक व्यवस्था कि शरीर में जब तक कष्ट को झेलने की क्षमता होती है तब तक व्यक्ति जागृत रहता है। जब कष्ट ज्यादा बढ़ जाता और कष्ट को झेलने की क्षमता नहीं होती तत्काल आदमी मूर्छित हो जाता है। जब भयंकर बीमारी, भयंकर अवसाद, बड़ा ऑपरेशन, भयंकर कष्ट होता है तत्काल आदमी मूर्छा में चला जाता है। क्यों? प्रकृति की व्यवस्था है, अब जागृत रहकर कष्ट को झेल नहीं पाएगा इसलिए इसे मूर्छित बना दिया जाए। या तो शरीर अपने आप मूर्छित कर देता है या डॉक्टर को एनेस्थेसिया का प्रयोग कर, मादक द्रव्यों का और मूर्छा लाने वाले द्रव्यों का प्रयोग कर उसे मूर्छित कर देने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि मूर्छित हो जाए और फिर कष्ट का पता न चले। किसी का भी मेजर ऑपरेशन होना है तो मूर्छा के बिना ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। बहुत जरूरी है मूर्छा लाना, मूर्छा में होना। मूर्छा के द्वारा ही वह संभव हो सकता है। मूर्छा असमाधि है, समस्या है। समाधि है चैतन्य का अनुभव।